सोचिए, एक ऐसा गांव जहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजती, गलियां एकदम सुनसान, खौफनाक हद तक शांत। आज हम एक ऐसी ही कहानी के राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसे गांव की कहानी जो अपनी खामोशी के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छुपाए हुए है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टूटे फूटे खंडहर से। बीचों बीच एक हवन कुंड है जिसकी आग धीरे धीरे सुलग रही है, और उस आग के सामने बैठा है अघोरम, जो गांव का सबसे बड़ा, सबसे सिद्ध पुजारी माना जाता है। वो ना एक बहुत ही डरावनी मूर्ति के सामने बैठकर कोई खौफनाक पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान कर रहा है। और ये मूर्ति भी कोई आम मूर्ति नहीं है। इसका सिर तो भैंसे जैसा है और पेट की जगह पेट में आग की एक भट्टी जल रही है। अब देखिए, ये जो डरावना माहौल है ना, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये एक हकीकत का रूप तब लेता है जब कहानी में एंट्री होती है एक सरकारी अफसर राकेश की। राकेश जो एक बड़े ही अजीब और कह सकते हैं बेचैन कर देने वाले गांव में पहुंचता है। राकेश है कौन? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। उससे यहां भेजा गया है ये पता लगाने के लिए कि भाई इस गांव का जो स्कूल है वो अचानक से खाली क्यों हो गया, वीरान क्यों पड़ गया। राकेश एक ऐसा इंसान है जो लॉजिक में, तर्क में विश्वास करता है, लेकिन जिस गांव में वो आया है ना, वहां लॉजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर का राज चलता है। तो जैसे ही राकेश गांव के अंदर कदम रखता है, उसे सबसे पहली जो चीज खलती है वो है एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी। बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें तो छोड़िए, दूर दूर तक एक भी बच्चा दिखाई तक नहीं देता। ऐसा लग रहा था मानो इस गांव की आत्मा ही मर चुकी हो। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने राकेश को यहां भेजा गया है। और सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर गए तो गए कहां सारे बच्चे? तो अब राकेश अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच शुरू करता है। और जैसे जैसे वो इस गांव के राज की परतें खोलने लगता है ना, उससे कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं, ऐसे सुराग मिलते हैं जो किसी बहुत बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। एक दिन गांव के उन्हीं सुनसान गलियों से गुजरते हुए राकेश के कानों में बच्चों की कुछ आवाजें पड़ती हैं। ये आवाजें एक पुराने वीरान से मंदिर के अंदर से आ रही थीं। उसके मन में एक उम्मीद जगती है। वो फौरन अंदर जाता है और देखता है कि हाँ, गांव के जो थोड़े बहुत बच्चे बचे हैं वो वहीं पर हैं। लेकिन वो बच्चे वहां कोई आम खेल नहीं खेल रहे थे। उन्होंने मिट्टी से एक मूर्ति बना रखी थी और उसके सामने बैठे बातें कर रहे थे कि अमावस्या के दिन बलि देनी होगी, देवता खुश हो जाएंगे। वो इस खेल को बलि का खेल बुला रहे थे। ये सब सुनकर तो राकेश के होश ही उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। अब जाहिर है उस रात राकेश को नींद नहीं आती, और जब बड़ी मुश्किल से आंख लगती भी है तो उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में वो बिल्कुल वैसी ही मूर्ति देखता है जैसी उन बच्चों ने मिट्टी से बना रखी थी। वही भैंस का सिर, इंसान जैसा शरीर, और पेट में जलती हुई एक आग की भट्टी। अब अपने शक और उस भयानक सपने से राकेश एकदम परेशान हो जाता है। वो तय करता है कि अब तो वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। और उसका शक उसे सीधे एक ही इंसान तक ले जाता है, गांव का सबसे इज्जतदार आदमी, पुजारी अघोरम। तो एक रात, आधी रात के वक्त राकेश को जंगल की तरफ से एक रोशनी दिखाई देती है। वो चुपके से उस रोशनी का पीछा करता है और पहुंच जाता है उसी खंडहर में। और वहां जो मंजर वो देखता है ना, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुजारी अघोरम ठीक उसी भैंसे के सिर वाली मूर्ति के सामने कोई गुप्त पूजा, कोई अनुष्ठान कर रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। अघोरम, जिसे गांव वाले अपना रक्षक समझते थे, वो असल में भक्षक था। जी हां, वो खुद ही गांव में कभी बीमारी फैलाता, कभी सूखा ले आता था, ताकि लोग डर जाएं और डरकर अपने ही बच्चों को बलि के लिए उसके पास ले आएं। जब राकेश उससे इस बारे में पूछता है, उसे कन्फ्रंट करता है, तो अघोरम जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि वो किसी देवता की नहीं बल्कि एक शैतान की पूजा करता है, और इन मासूम बच्चों की बलि देकर वो अमर होने की ताकत पा रहा है। लेकिन अघोरम यहां एक बहुत बड़ी भूल कर जाता है। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि राकेश वहां अकेला नहीं है। गांव के कुछ लोग भी उसका पीछा करते करते वहां तक आ पहुंचे थे, और उन्होंने अपने कानों से अपने उस पुजारी का असली घिनौना सच सुन लिया था। जैसे ही ये सच सामने आया,
बस सालों से जो डर गांव वालों के दिलों में बैठा था वो अब गुस्से में बदल गया। अब बारी थी लोगों के इंसाफ की। गांव वालों का दर्द, उनका गुस्सा एक सैलाब की तरह फूट पड़ता है। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी रोते हुए चिल्लाता है कि कैसे 20 साल पहले अघोरम ने उसके पोते को भी देवता की इच्छा बताकर ले लिया था और उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब अघोरम का कोई भी काला जादू, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आया। गुस्साई भीड़ उसे पकड़ लेती है और घसीटते हुए उसी मूर्ति के पास ले जाती है, और फिर वो लोग उसे उसी मूर्ति के पेट में जलती हुई भट्टी में फेंक देते हैं। अघोरम की चीखों के साथ ही उस गांव से आतंक का वो दौर खत्म हो जाता है। तो गांव को आजादी मिल जाती है। राकेश अपना काम पूरा करके शहर लौट जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बुराई इतनी आसानी से कभी नहीं मरती, और इस कहानी का अंत एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा गहरे खौफ को जन्म देता है। देखिए, कई साल गुजर जाते हैं, गांव में पूरी तरह से शांति है, बच्चे एक बार फिर गलियों में हंसते खेलते नजर आते हैं। लेकिन फिर सालों बाद एक अमावस्या की रात वही पुराना खंडर किसी के कदमों की आहट से फिर जाग उठता है। एक परछाई या कहिए एक साया उस खंडर में आता है और ठीक उसी जगह पर खुदाई करने लगता है जहां गांव वालों ने उस डरावनी मूर्ति को दफना दिया था। और जैसे ही उस मूर्ति का सिर जमीन से बाहर आता है, उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। और फिर वो धीरे से कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था, जो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस लौटा था। अघोरम का बेटा उस मूर्ति को फिर से स्थापित करता है, और वो खंडर एक बार फिर उसी शैतानी हंसी से गूंज उठता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी? क्या बुराई का ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा?